नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी बैसाख मास अमावस्या के विषय में। बैसाख मास की अमावस्या कब है, स्नान दान तथा श्राद्ध की अमावस्या कब पड़ेगी, तिथि कब से कब तक है और इस बैसाख अमावस्या पर आप ऐसे कौन कौन से कार्य करेंगे जिससे कि आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी, पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी, साथ ही आपके जीवन की समस्त समस्याएं भी दूर होंगी और भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, बैसाख मास का प्रत्येक दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। यह माधव मास के नाम से जाना जाता है। बैसाख मास में यदि कोई भी हमारे भाई बहन नियम नहीं ले पाए हैं, बैसाख स्नान नहीं कर पाते हैं या प्रतिदिन किसी भी प्रकार का दान धर्म पुण्य नहीं कर पाते हैं, तो वो केवल बैसाख मास की जो मुख्य तिथियां हैं, जैसे कि एकादशी है, अक्षय तृतीया है, प्रदोष है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी है, शुक्ल सप्तमी है, ये सब दोस्तों ऐसी तिथि है कि इन तिथियों पर भी यदि हम थोड़ा बहुत ही धर्म कार्य पुण्य कार्य कर लेते हैं तो इससे हमें पूरे बैसाख मास का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है और इसका जो फल है वो अनंत अनंत गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। तो आइए अमावस्या तिथि पर संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से भगवान की कृपा, श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि 2025 में बैसाख अमावस्या 27 अप्रैल दिन रविवार को पड़ेगी। यहाँ पर मैं बता दूं कि रविवार का दिन पड़ने के कारण आप लोग पीपल पूजा नहीं करेंगे, जबकि अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, एकादशी और प्रतिदिन हम कर पाए तो ये और भी उत्तम है, लेकिन इन मुख्य तिथियों पर पीपल पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन जब भी ये तिथियां रविवार के दिन पड़ जाती हैं तो हम पीपल पूजा नहीं करते हैं। तो आपको पीपल पूजा इस दिन नहीं करनी है और माता तुलसी जी को जल भी अर्पित नहीं करना है। वैसे माता तुलसी जी को आप प्रणाम कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, उन्हें नमन कर सकते हैं, लेकिन जल अर्पित करके उन्हें कुछ अर्पित मतलब जैसे कि पुष्प धूप दीप हम अर्पित रविवार को नहीं करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 27 तारीख को ही प्रातः 3:24 पर, अर्थात भोर में यह तिथि प्रारंभ होगी और रात्रि में, इसी दिन रात्रि में 12:59 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो हमें संपूर्ण अमावस्या प्राप्त हो रही है। इसी दिन हम स्नान दान करेंगे और इसी दिन हम श्राद्ध तर्पण इत्यादि भी करेंगे और अपने पितरों के निमित्त भी हम दान इत्यादि और दीपदान इसी दिन करेंगे, क्योंकि संपूर्ण अमावस्या है। तो दोस्तों, बैसाख मास की अमावस्या है। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन स्नान कर लें, पानी में काला तिल डालें और माँ गंगा जी का ध्यान करें, समस्त नदियों का स्मरण करें, उनके नाम का उच्चारण करते हुए हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। इससे आपको गंगा दर्शन और पवित्र नदियों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आप भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करें। तुलसी जी को आप दूर से ही प्रणाम कर लें, परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। उनका पूजन अर्चन इस दिन नहीं किया जाता है और तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ा जाता है। पीपल पूजा हमें नहीं करनी है, लेकिन पितरों के लिए आप सबसे पहले दान जरूर निकालें। इस दिन बैसाख मास है तो आप जल का दान जरूर कीजिएगा। अन्न दान, वस्त्र दान, जो भी आप कर सकते हैं, जितना भी आपसे हो सके आप दान जरूर कीजिएगा अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। उस पर दक्षिणा जरूर रखिएगा, इससे आपका दान पूर्ण होता है। तो पितरों के निमित्त आप दान निकालेंगे। उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। यदि आप सूखा मतलब अनाज जैसे कि दान हम पितरों के निमित्त निकाल देते हैं तो ये भी बहुत उत्तम है। और यदि आप ब्राह्मण को भोजन करा सके, किसी गरीब को भोजन करा सके, तो ये पितरों के निमित्त श्राद्ध हो जाएगा। इससे आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, प्रत्येक मास में पड़ने वाली अमावस्या पर हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध जरूर करना चाहिए। आप एक ही ब्राह्मण को भोजन करा सके, किसी एक गरीब या भूखे को भोजन करा सके तो ये बहुत उत्तम होता है। नहीं करा सकते तो आप संपूर्ण सीधा मतलब संपूर्ण अनाज, आप सूखा अनाज दान कर दें, तो इससे भी आपको भोजन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन कौवे के लिए, चींटी के लिए, गौ माता के लिए, मछलियों के लिए, कुत्ते के लिए आपको भोजन की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। वैसे हो सके तो कौवों के लिए आप खीर और पूरी थोड़ा सा जरूर बनाएं और कौवों को खाने के लिए दें। ये सारे कार्य बहुत ही श्रद्धा से और अपने पितरों का स्मरण करते हुए आपको करना चाहिए। ये सारे कार्य करने के बाद संध्या के समय पितरों के निमित्त आपको दीपक जरूर जलाना है। पितरों के निमित्त दीपक आपको अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ और दीपक की लौ को भी दक्षिण की तरफ करके जलाना होता है।
यह जो दीपक है ये सरसों तेल का दीपक होता है और लंबी बाती का दीपक हमें जलाना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। सूर्यास्त होने के समय, जब सूर्यास्त हो रहा हो उसी समय हमें दीपक जलाना चाहिए और अपने पितरों का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितृदेव, आप प्रसन्न होइए, हमारे गलतियों को, हमारे अपराध को क्षमा करके हमें पितृ ऋण से मुक्त कीजिए और आपके राह में, आपके मार्ग में प्रकाश हो, उजाला हो, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। तो अपने पितरों को जब आप श्रद्धा भाव से जो भी कुछ अर्पण करेंगे, चाहे आप तर्पण कर रहे हो, चाहे आप दीप दान कर रहे हो, चाहे दान कर रहे हो, चाहे आप भोजन करा रहे हो, जो भी आप कार्य करें अत्यंत श्रद्धा और पूरे भाव के साथ करें, तभी पितरों तक आपका किया हुआ कोई भी धर्म कार्य पहुंचता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। बिना मन और बिना श्रद्धा से किया गया कार्य न ही देवता स्वीकार करते हैं और न ही पितृ स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से ये सारे कार्य आपको अमावस्या तिथि पर अवश्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर मान लीजिए इस बार रविवार है तो हम पीपल वृक्ष के पास दीपक नहीं प्रज्वलित करेंगे, लेकिन किसी देव मंदिर में जाकर आप एक दीपक जरूर जलाकर आइए। चाहे भगवान विष्णु जी का मंदिर हो, चाहे भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर हो, वहां पर जाकर आप एक संध्या के समय दीपक जरूर जलाकर आइए और इस दीपक को अपने पितरों को आप समर्पित कीजिए। मतलब पितरों का ध्यान करके ओम पितृ देवताभ्यो नमः, इस तरह से उनका ध्यान करके आप एक दीपक जलाइए और एक दीपक आप चाहें तो देवी देवता के निमित्त भी जला सकते हैं, क्योंकि ये जो तिथि है दोस्तों ये पितरों को समर्पित होती है। और इस दिन हम जितना भी धर्म कार्य कर सकें अपने पितरों के निमित्त, उनको याद करें, उनका स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें, तो यही सारे जो कार्य हैं बहुत ही आसान और छोटे छोटे से कार्य हैं जिससे कि हमें पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहता है। तो अमावस्या तिथि पर आपको ये सारे कार्य जरूर कर लेने हैं। दोस्तों यदि अमावस्या तिथि को आप अपना लेते हैं, मतलब इस पर जो भी महत्वपूर्ण कार्य इस दिन किए जाते हैं, जो अमावस्या के नियम हैं, इनका आप पूरी तरह से यदि आप पालन करते हैं प्रत्येक माह में, तो आप समझ लीजिए कि पितृदोष से आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाता है। वैसे मैं बता दूं कि अंतिम पिंडदान जो है वो गया जी में हमें करना ही करना चाहिए। अपने जीवन काल रहते हुए अपने माता पिता, दादा दादी, जो भी हमारे दिवंगत पूर्वज हैं, उनके निमित्त अंतिम पिंडदान हमें गया जी में जाकर करना चाहिए। लेकिन जब तक हम नहीं कर पाते हैं तब तक हमें प्रत्येक अमावस्या पर ये सारे कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। और जब हम गया जी जाकर अंतिम पिंडदान कर देते हैं तो केवल पिंडदान का कार्य हमें नहीं करना होता है, बाकी आप अपने जीवन पर्यंत अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के निमित्त दान, दीपदान, तर्पण इत्यादि जरूर करें। तो दोस्तों ये बैसाख मास की अमावस्या है, तो बैसाख मास वैसे भी दान के लिए, स्नान के लिए बिल्कुल बहुत ही पावन और पवित्र मास है। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन स्नान जरूर कर लीजिएगा, जल का दान जरूर कर दीजिएगा और पितरों के निमित्त दान, दीपदान करके समस्त पुण्य फल की प्राप्ति कीजिएगा। तो ये थी अमावस्या तिथि के विषय में संपूर्ण जानकारी। वीडियो मेरी अच्छी लग गई हो तो आप इसे और लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।